अच्छा सर, मैंने सुना है कि हर इंसान का जो ऑरा होता है ये अलग अलग होता है। हाँ। तो पॉजिटिव इंसान का ऑरा कैसा होगा और नेगेटिव इंसान का ऑरा कैसा होगा, ये हम खुद कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए क्या होता है कि हम्म। ऑरा क्या है, आप जो हो वो आपका ऑरा है, यानी कि यू आर रिप्रेजेंटिंग योर एनर्जी। आप अपने शरीर के बाहर अपनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है यू आर एक्साइटेड, आप जो है किसी नेगेटिव ऊर्जाओं से बाधित नहीं हो, मतलब ब्लॉकेड नहीं हो। तो फिर आपका जो ऊर्जा का प्रवाह है ना, शरीर से जो बाहर निकलता है वो बड़ा स्ट्रांगली निकलता है, क्योंकि यू आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग दैट, उसके रास्ते में बाधा नहीं बन रहे हो। तो पॉजिटिव लोग जो होते हैं ना, उनका ऑरा बहुत जबरदस्त एक्सपेंडेड होता है, बड़ा होता है, कई कई फीट तक होता है, ये समझ लें। और जैसे मैं कोई नेगेटिव फीलिंग में आता हूँ, देखिए नेगेटिव फीलिंग का मतलब क्या होता है, अनहैप्पी। हाँ। दो ही चीजें हैं, हैप्पी मीन्स हैप्पीनेस का मतलब है ऑरा एक्सपेंड हो गया, अनहैप्पीनेस का मतलब है ऑरा श्रिंक हो गया, है ना। तो अब अगर मैं मान लीजिए मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ से चिढ़ रहा हूँ, मैं द्वेष कर रहा हूँ, मैं जलन कर रहा हूँ, मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, मैं लालच कर रहा हूँ, मैं स्वार्थ पैदा कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के पीछे वासनात्मक ढंग से भागे जा रहा हूँ, मैं अहंकार निर्मित कर रहा हूँ, क्रोध कर रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो ये सब लोअर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है। तो एग्जैक्टली। आपने देखिए वैसे देखा जाए, एक कॉमन आदमी भी इसको पहचानता ही है जनरली। आपने कभी देखा होगा, आप जब किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो आप उसको देखकर क्या कहते हैं, अरे यार बड़ा वाइब्रेंट यार लगता है आदमी, यार बड़ा मतलब कितनी रौनक है इसके चेहरे पे यार। वो इसलिए है कि क्योंकि ही लिव लाइक दैट, ही थिंक लाइक दैट, उसका एटीट्यूड ऐसा है, समझना। और कुछ लोगों को देख के आप क्या लगता है, बड़ा मरील सा चेहरा है, बड़ा सुस्त, बड़ा उदास लगता है कोई मर गया ऐसा लगता है, मतलब इसके दिमाग में तो इतना सुस्त क्यों है ये आदमी। तो ये आपको वैसे भी दिखता तो है ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो मतलब जो एक और आपने ये भी देखा होगा कि देखिए जो लोग जिस प्रकार का सोच और व्यवहार हर पल करते हैं ना, एग्जैक्टली उसका चेहरा वैसे ही हो जाता है और उसकी एनर्जी फील भी वैसे ही हो जाती है। अभी देखिए एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा कि अभी एक सीरियस बॉस है, अब वो रोज ऑफिस आता है और ऐसे भौहें चढ़ाकर हेलो हेलो यस ऐसे ऐसे करता रहता है, उसकी हैबिट। तो आपने देखा होगा वो चेहरा जिस प्रकार से बनाता है ना, और थोड़ा डांटने वाला चेहरा, थोड़ा मतलब किसी को क्रिटिसाइज करने का चेहरा, ये क्या ऐसे क्यों बैठे हो, चलो काम करो फटाफट, चलो उठाओ। तो आप जैसे तो ये जो स्टाइल जो होती है उनकी बोलने की, वो उनको नहीं मालूम कि उनका चेहरा बिगड़ता जा रहा है। और आप जब भी उसकी तरफ देखोगे तो आप कहोगे बड़ा सीरियस चेहरा लग रहा है यार, बड़ा सड़ियल सा चेहरा है यार, ऐसे मुस्कुराता तक भी नहीं है तो आदमी, मान लो। तो ये उसने प्रैक्टिस की है, मैं यूं कहता हूँ। हाँ, अच्छा एग्जैक्टली। हाँ। समझे ना। और कई लोगों का आपने देखा होगा, किसी का दुख देखा नहीं जाता, तो आपने देखा होगा उनकी आंखें के नीचे ना एक एक कली सी आ जाती छोटी सी, और वो ऐसे दयावान, दया करते ना किसी पे ऐसे हम, तो दया की तरह उसकी आंखों के नीचे ना वो एक बोलते हैं एक जैसे फूल की कली होती है उस तरह से कली आ जाती है। तो ये क्योंकि वो दया हर वक्त दया करता रहता है लोगों पे, तो इस तरह से। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ बात भी नहीं हो तो भी मुस्कुरा के बातें करते हैं, हंस के बातें करते हैं जब भी बात करो तो, ऐसे ना। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक टीचर जब स्कूल जाती है ना बच्चों को सिखाने के लिए, तो सिखाते सिखाते वो बच्चों को डांटने की आदत पड़ती है ना। तो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे ना आप देखना, उसकी वो गई तो जब सुंदर थी, फिर धीरे धीरे उसकी आईब्रोज अप होने लगती है। फिर जैसे वो प्रिंसिपल हो गई ना, तो आप देखना कि और उसकी आईब्रोज और ऊपर चढ़ जाएगी क्योंकि वो सारे दिन चेहरे की जो बनावट पैदा करती है, का चेहरा वैसे हो जाता है। तो हमारा ऑरा जो है ना, वो हमारे हर पॉजिटिव नेगेटिव भावों को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारा ऑरा बहुत शक्तिशाली और ऊर्जावान होता है, बहुत स्ट्रांगली तरंगित होता है। तो जितना ऑरा बड़ा होता है ना कंचन जी, आप ये सब लोगों को जानना जरूरी है। जी। आपको दुनिया की कोई नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित नहीं कर सकती फिर। यानी कि कोई बोलता घर का वास्तु गड़बड़ होगा, है तो तरंगों के रूप में ना वास्तु, और क्या है। सही बात। तो प्रभावित तो तब करेगा जब तेरा ऑरा उसको रेसिस्ट नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑरा मींस स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। अब कोई था जी कोरोना आ गया जी, कीटाणु आ गए जी चारों तरफ, अरे इस बार वो इन्फेक्शन चल रहा है जी बाहर कहीं, चलता होगा तुझे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कोई कहता है जी ग्रहों का प्रभाव आ रहा है जी आजकल,
शनि मंगल राहु की तो काम कर रहे हैं जी, तो भैया आएगा तो तरंगों के रूप में ना। सही बात। तो अगर मेरा ऑरा ही रिसीव नहीं कर रहा है, बाउंस कर रहा है, तो क्या काम करेगा? कोई कहता काला जादू कराइए, तो कोई आपके ऊपर करता होगा, मेरा तो ऑरा रिसीव नहीं कर रहा है भाई। कोई कहता नहीं जी जमीन से कोई जियोपैथिक स्ट्रेस आती है जी, ऐसा, पर मेरी तो एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि उसको बाउंस कर रही है भाई। या कोई कहता नजर लग जाती है जी आपके ऊपर, पर मेरे को तो नहीं लगेगी भैया, क्यों, मेरा ऑरा तो बड़ा है मेरा। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा ऑरा यानी कि एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव फीलिंग जब हम रखते हैं तो हमारा ऑरा जितना बड़ा होगा हम उससे बच के रहेंगे। जो लोग चिंतित, तनाव, डिप्रेशन, मन में खुश नहीं होते, अनहैप्पी होते हैं ना, उनका ऑरा जब छोटा हो जाता है ना, तो ये जितनी चीजें मैंने बताई, ये वास्तु गड़बड़ है तो प्रभावित करेगा, ग्रहों का गड़बड़ है प्रभावित करेगा, नजर लगना है तो लगेगी, काला जादू हो रहा है तो लगेगा। क्यों? तुम तो रेसिस्ट ही नहीं कर रहे हो भाई, तुम तो पहले ही तुम्हारा तो ऑरा वैसे ही पंक्चर है पहले से ही। तो मतलब ऑरा का जो साइंस है ना, ये हर आदमी को समझना बड़ा जरूरी है कि एवरीथिंग either you can bounce or you can attract, सीधा सा हिसाब है। अच्छा, ये फैक्ट होता है कि सर, जैसे अगर कोई बीमार होता है तो कहते हैं ना कि अगर हम अच्छा सोचे, अच्छा फील करते रहें तो बीमार हम फिर भी कम होंगे, लेकिन अगर हम सोच लेंगे कि नहीं अब तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है बिल्कुल, तो ऑटोमेटिकली मतलब आपके ऊपर वो इफेक्ट करता है। ये सच है? ये बिल्कुल सर। देखिए क्या होता है, हर आदमी को यहाँ पे ना दो बातें समझनी है सबसे इम्पोर्टेंट। पहली बात क्या मालूम है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये हमारे बिलीफ सिस्टम पे चलता है, और एक सेकंड में ना हमारी पूरी इंटरनल जो एनर्जी है ना, ब्लड केमिस्ट्री और हार्मोन्स को है ना, ये चेंज कर लेता है। आप जरा सोचिए, अभी मान लीजिए मैं आपको एक इंसल्ट करूं, गाली दे दूं, आप देखना फक चेहरा एकदम पीला पड़ जाएगा, और फिर मैंने जैसे ही आपकी तारीफ की, आप एक सेकंड में पिंक हो गई। तो आप जरा सोचिए, एक सेकंड में आपका चेहरा पीला पड़ गया, खून आपका जल गया, सूख गया, और हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, और आप तारीफ करते ही एक सेकंड में लाल भी हो गया, पिंक भी हो गया, यानी खून बन भी गया। तो आप जरा सोचो कितना जल्दी हमारे केमिकल हार्मोन में हमारे एक एक विचार से परिवर्तन आता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का क्वालिटी क्या मालूम है, सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं करता। आप जब नींबू की खटाई सोचते हो तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है ना, भूत के बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, तो एक्चुअल भूत तो आया नहीं, और न नींबू का हमने रियल में खाया। तो आप जरा सोच सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस कितना जल्दी एक्टिव हो जाता है। तो एक थॉट अगर आप नेगेटिव कर रहे हो अपने अंदर, वो हमारा सबकॉन्शियस कैसा मालूम है, जिन है हमारा, वो क्या कहता मालूम है, जो हुक्म आका, वो ऐसे ही बोलता है, बोलता तथास्तु। जब आप कहते हो ना यार मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा और ख़राब होती जा रही है यार, तो सबकॉन्शियस कहता है जो हुक्म आका, अब आज के बाद मैं और ख़राब कर दूंगा जी आपकी तबीयत। आप कहते हो यार मेरी मेमोरी तो बड़ी वीक है यार, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, सबकॉन्शियस कहता है जो हुक्म आका, आज के बाद आपको मैं कुछ भी याद रहने नहीं दूंगा। तो कौन कहता है भैया, सबकॉन्शियस को तू ही तो बोल रहा है, और जो आपका वो दूत है अंदर बैठा हुआ वो कहता है जो हुक्म आका। तो भाई अगर देखिए कुदरत का नियम क्या मालूम है, व्हाट यू फोकस दैट ऑलवेज एक्सपेंड्स एंड ग्रोस। तो फोकस ऑलवेज व्हाट यू वांट, नेवर फोकस व्हाट यू डोंट वांट। सिंपल सा लॉ है। तो हम अगर बीमारी को फोकस करते रहेंगे, नेगेटिविटी को फोकस करते रहेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस एग्जैक्टली बॉडी में वैसी ब्लड केमिस्ट्री डेवलप करेगा ही, छोड़ेगा नहीं आपको, छोड़ेगा नहीं। और लेकिन अगर आपने एक पॉजिटिव सोच पैदा कर ली, जो आपको चाहिए, अगर आप रोज अगर इस तरह का अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, और आप रोज किसी शक्ति पे भरोसा करो, और आप रोज बोलो मेरा ईश्वर की कृपा से मेरा दिन ब दिन मेरा शरीर अब स्वस्थ होता जा रहा है, मेरा शरीर नव निर्माण कर रहा है, साक्षात परमात्मा मेरे भीतर बैठा हुआ है जो मुझे हर पल मुझे स्वस्थ करने के लिए मतलब मुझे संघर्ष कर रहा है, हे परमात्मा तेरा मैं बहुत धन्यवाद। तो आप जब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, एक अटूट विश्वास की फीलिंग है ना, और आप सबकॉन्शियस को एक फेक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी होती जा रही है, मेरे अंग ठीक होते जा रहे हैं, या मुझे ऊर्जा पहले से बढ़ती जा रही है, तो आप हैरान हो जाओगे। सचमुच हमारा सबकॉन्शियस उसको सच मानकर बॉडी में एग्जैक्टली वैसे ब्लड केमिस्ट्री और हार्मोन को चेंज करता है। तो ये तो पहला कदम हो गया। लेकिन दूसरा जो काम होता है जो लोग नहीं जानते, in what thought frequency I vibrate, I connect exactly with those frequency in the universe.
मैं जिस विचारों की तरंगों में तरंगित होता हूं, मैं एग्जैक्टली ब्रह्मांड में उसी ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होता हूं। तो आप अगर जैसे ही आपने अब देखिए एग्जांपल, अभी आपने एक गलत आदमी के बारे में सोचा, जो पसंद नहीं आपको, आप देखना आप एकदम आपका चेहरा थोड़ा सुस्त हो जाएगा 1 सेकंड में। जैसे आपने एक अच्छे व्यक्ति के बारे में सोचा, किसी से प्रेम करते हैं हम, तो आप देखना आपका चेहरा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो 1-1 सेकंड में हमारे थॉट्स है ना बॉडी में चेंज हो रहा होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जाता है, देखिए कहने के लिए हमारे संत महात्मा क्या कहते हैं, राम भज सिमरन कर बेटा। इसका मतलब इतना ही है कि ऐसा नहीं कि कोई राम कोई ऊपर कोई बैठ के खुश होने वाले है। इसका मतलब यह है, बी ऑल द टाइम विद सम पॉजिटिव फोर्सेस रेदर देन बीइंग विद द नेगेटिव फोर्सेस। समझे ना? तो इसीलिए क्या होता है कि आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे तो ब्रह्मांड से कनेक्ट करोगे ना भैया, फिर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तुम्हारे आसपास अट्रैक्ट होकर आने लगेगी। और फिर खाली थोड़ी देर करोगे तो थोड़ी देर आएगी, और रोज करोगे तो रोज आएगी, और कई कई दिनों तक करते रहोगे तो कई दिनों तक आती रहेगी। सिंपल सा साइंस।